नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। 25 अक्टूबर की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। देखिए, अगर आप गलती से इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ सबसे पहले वो बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, रेलेवेंट मतलब हम उसको 2 बार चेक करते हैं, कोई भी जानकारी हो, क्योंकि देखिए एक प्रश्न ना आपको या तो सिलेक्शन से बाहर करवा देगा या सिलेक्शन के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा आपको पूरा सेशन देखने के लिए, और लास्ट तक जरूर देखिए सेशन को। पूरा सेशन अगर आप देखेंगे तो 110% करो, यहां से कुछ सीख के जरूर जाएंगे आप। चाहे आप 10% ही सीखें, बट हाँ, आपको यहां मायूस नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग पेशेंस नहीं रह सकते तो वो लोग चैनल को छोड़ के अभी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। बट जो लोग रखेंगे पेशेंस, मैं उनको गारंटी देता हूं कि आप चाहे हमारा टेलीग्राम का चैनल हो, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, और डेली का जो क्विज हमारा सेशन आता है ना, क्विज का, उसको आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि भाई 25 अक्टूबर में करंट अफेयर्स में कौन कौन से रह गए हैं। जैसे कि ये जो पूरा अपना सेशन है ना, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज आता है आपका, ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, और पीआईबी है, यहां सबकी साइटों को ना तराशते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। जैसे कि देखिए, ये जो न्यूज होती है ना, ये 24-25 ऐसी होती है कि इन 2 दिनों की जो न्यूज होती है ना, उनको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, मतलब उनको पब्लिश करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो बात हो रही है आरटीआई की, तो उससे पहले थोड़ा सा आप ना आरटीआई के बारे में जान लो। आरटीआई देखिए आपका फंडामेंटल राइट है। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, भाई जानने का अधिकार। क्या है? जानने का अधिकार। तो ये किसमें दिया गया है? ये आपके फंडामेंटल राइट में। किसमें? आर्टिकल जो है ना आपका, आर्टिकल 19, इसको 1 है ना, इसमें दिया गया आपका जानने का अधिकार। लेकिन 2005 में ना इसको मजबूत कर दिया गया। 2005 में इसको मजबूत से एक, जिसे कहते हैं, मशीन बना दी गई। मशीन में कैसे बनी? राज नारायण, एक केस था, आपको पता होगा, राज नारायण, राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश। इस केस के बाद ना इसको जो लय मिली है ना, 1976 में केस आया था। उसके बाद 2005 में ना इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट कर दिया गया। उसके बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो गया अगेंस्ट करप्शन। किसके लिए बनाया गया था? करप्शन के अगेंस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया था किस लिए और कब इसकी डेट आई थी, कब इसको लीगलाइज किया? 2005 में। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 91। ये ध्यान रखिए, आरटीआई। तो अभी किस राज्य में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, या डी केरल। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, राजस्थान जो है ना, ये गलत हो गया है आपका हिंदी वाला, ध्यान रखिएगा राजस्थान। तो राजस्थान का जो जन्म स्थान व्यवहार है ना, यहां पर ही आरटीआई का जन्म हुआ था। किसका? आरटीआई। यहां पे इसका जन्म हुआ था आरटीआई का, मतलब यहीं से ही पहली एप्लीकेशन डली थी। तो आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला यहीं रखी गई है। ठीक है, अगर देखिए राज्य पूछा जाएगा तो राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि पेंशन डिजिटल बहिष्करण के मुद्दों पर आधारित है। ठीक है, पेंशन में जो डिजिटल बहिष्करण है ना, तो डिजिटाइज कर रहे हैं पेंशन को, उसके बहिष्कार के लिए आया है। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, अभी भी साक्षरता कितनी है पूरे भारत की? अमूमन बहुत हो गई तो ध्यान रखिएगा 69% लोग अभी साक्षरता दर है पूरे भारत की। उसमें से बताइए डिजिटल कितने लोग हैं? डिजिटल लिटरेसी ना बहुत ही कम है, लेस देन 50%, 50% से कम है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी हम बात कर रहे हैं, तो ये कम है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का बहुत नुकसान होगा। इसी के बीच बचाव के लिए ये आरटीआई का संग्रहालय बनने जा रहा है, इसी फाउंडेशन पे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हाल ही में म्यूजियम बने हैं ना, उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखा, भारत में अमेरिका राजदूत एरिगट गार्सिन ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड का उद्घाटन किया। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियांग जिले में। वहीं देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? हैदराबाद, जिसकी राजधानी है तेलंगाना की। दुनिया का पहला पनडुब्बी संग्रहालय, अगर पूछा जाएगा भाई दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला पनडुब्बी संग्रहालय, सबमरीन जिसे बोलते हैं ना, म्यूजियम, तो तिरुवनंतपुरम केरला की जो राजधानी है। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा कहां पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में। ध्यान रखिएगा, आदिनूर में। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय, पूरे विश्व का पहला होगा, फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा।
हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बन रहा है भाई? हरियाणा, हरियाणा में राखी गढ़ी है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा कहां पे? केरल के अल्लापुझा में। ठीक है। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्र संग्रहालय कहां पे खुलेगा? गुजरात के लोथल में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी कहां पे? पश्चिम बंगाल में, है ना। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे हो रहा है? इंदौर। कहां पे? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल ध्यान रखिएगा, भोपाल। ठीक है, भोपाल, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां बन रहा है? तमिलनाडु के तंजावुर में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहां पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, देश की पहले एआईसीटी भी है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा कहां पे? नई दिल्ली में। नाम क्या होगा? युगे युगीम भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। वैसे अगर कोई पूछेगा कहां, द्वारका है ना ये, द्वारका दिल्ली में, वहां पे बन रहा है। वहीं देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया है? मसूरी, उत्तराखंड में। ये 16वां मिस हो गया था। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत के पहले खुले संग्रहालय कहां पे है? शहीदी पार्क, ध्यान के कहां पे? नई दिल्ली। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। ये इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट संकन म्यूजियम, इंडिया का फर्स्ट संकन मतलब ये देखो जमीन में धसा हुआ है ना, ये म्यूजियम ऐसा, तो ये दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो म्यूजियम है ना, इनकी लिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सच कह रहा हूं, बहुत काम आएगा। इसको लेके ना बार बार रट लो, इसको रट लो, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिनेता ने दक्षिण एशियाई के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का पुरस्कार जीता है? ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी अमिताभ बच्चन या डी बोमन ईरानी। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, बोमन ईरानी को इस पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा, बेस्ट एक्टर मेल, ध्यान रखिएगा, कभी आया ना बेस्ट एक्टर मेल, किसमें? तो IFFSA कहां ऑर्गेनाइज हुआ था, यह भी प्रश्न आ सकता है, टोरंटो। अब भाई टोरंटो कहां पर है? देखिए, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। टोरंटो कहां है आपको बताइए? तो कनाडा। कहां पे है? कनाडा, ये ध्यान रखिए। किस पिक्चर के लिए मिली थी? तो ये आपको पिक्चर भी पता होनी चाहिए। तो किस मूवी के लिए दिया? तो बोमन ईरानी को उनकी जो भी फिल्म आई थी ना, द मेहता बाइज में, इसके लिए उनको यह उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें, दो किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का? बोमन ईरानी को। किसके लिए दिया गया है? द मेहता बॉयज, ये है मूवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अवार्ड्स हैं ना, उनको यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, किसकी हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स में, जो अभी आईफा द्वारा दिया गया था ना नेशनल अवार्ड, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था आतम द प्ले को। ठीक है, ये आईफा अवार्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, आईफा जो इंडिया में दिया जाता है नेशनल अवार्ड, इसमें कई सारे अवार्ड्स होते हैं ना। इसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म थी कांतारा। ठीक है, साउथ की मूवी है, ये ध्यान रखिएगा, कांतारा। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, एवीजी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ब्रह्मास्त्र भाग 1 को मिला है, यह ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पहली फिल्म फूजा, इनको मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, देखो निर्देशक में पहली फिल्म मतलब कौन सा निर्देशक पहली पिक्चर बनाया है? फूजा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में सूरज बड़जात्या की पिक्चर है ऊंचाई, उसके लिए दिया गया है। वहीं प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो पुरस्कार दिया गया है कंतारा में ना, जो एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, इनको, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो तिरुचिरापल्ली वालम की, तमिल की हैं, नित्या मेनन को यह पुरस्कार दिया गया। इनके साथ साथ किस किस को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा मानसी पारेख को भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। ए सिंगापुर, बी स्कॉटलैंड, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो है ना, वहां पे ये फिल्म का आयोजित किया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रमंडल आपको बता दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या है, ये कब आयोजित हुए थे पहली बार? पिछले साल या पिछली बारी कब, कहां आयोजित किए गए थे?
ठीक है, कब, कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो राष्ट्रमंडल खेलना, राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं, जो ना पहले जो हमारा ये ब्रिटिश क्राउन है ना, ब्रिटिश क्राउन के जो पहले कहीं ना कहीं इनसे गुलाम हुआ करते थे, क्या थे, इनके गुलाम थे। ये ध्यान रखिए, ये वही देश है, गुलाम देश है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, उन्हीं देशों के समूह को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया है। खासकर इसमें कितने देश हैं, पूरा 56 देश है। ध्यान रखिए, 56 सदस्य, राज्य का मतलब यहां देश है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय बहुखेल योजना है। पहली बार कब आयोजित, 1930 में इसको ब्रिटिश खेल के नाम पे आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। खेलों को आखिरी बार 2022 में बकिंघम में किया। बकिंघम कहां है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगली जो इसकी जो कि शुरू में ना ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया राज्य में आयोजित होने वाली थी, लेकिन इससे पहले की बढ़ती लागत के अनुमानों के कारण इस योजना को रद्द कर दिया गया था। और अब कहां पर होंगे, स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ध्यान रखिए, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा कि क्या है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन। रेसिज्म क्या होती है, ये आपको पता है। देखिए, रेस होती है नस्ल, क्या होती है, नस्ल। नस्ल क्या होती है कि भाई आप देखो, रेस कोई भी हो सकता है, कलर से हो सकता है, कलर जैसे है कि छोटा बड़ा, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, मतलब साइज, साइज हो सकता है। ठीक है, प्रांत हो सकता है। ठीक है, त्वचा हो सकती है आपकी, कद हो सकता है, जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सब ये नस्ल होती है ना, इसको कहते हैं कि रेसिज्म। अब ग्लोबल चैंपियनशिप के रेसिज्म के लिए लड़ाई लड़ने वाली इनको ये अवार्ड दिया गया। कौन है ये, उर्मिला चौधरी, बी हयाको मिसाकी, या सी मिशेल तालाग्रैंड, या डी राधिका सेन। देखिए आप समझ गए, ये दोनों तो नहीं है, या तो ये हैं या तो ये हैं। अगर आपको देखिए कई ऑप्शंस में ना एलिमिनेशन अगर आपको आ गया, तो मैं सच कह रहा हूं बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, उर्मिला चौधरी हैं ये, इनको ये पुरस्कार दिया। कहां की रहने वाली हैं, तो ध्यान रखिए नेपाल प्रांत की हैं। कहां की हैं, नेपाल की रहने वाली हैं उर्मिला। इसके साथ साथ अच्छा, हयाको मिजाकी कौन है, इनको जो आर्किटेक्चर का है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आर्किटेक्चर का। वैसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार को कुछ और कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा जब इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। मिशेल ताला ग्रांट को इरामस पुरस्कार दिया गया इस साल का। राधिका सेन को ये यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, सॉरी, यूनिसेफ द्वारा जेंडर एडवोकेट का इनको खिताब दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कहां पर है, नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक प्रचारक उर्मिला चौधरी को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी क्लिंटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के जो अवार्ड्स है ना, उनकी लिस्ट है। इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, रट लो। देखिए कई बार लोग कहते हैं आपने यहां से कॉपी किया है, वहां से कॉपी किया। मैं एक चीज बता दूं आपको, 100% कहीं ना कहीं आदमी लेता है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, जो जहां का अच्छा है ना वहां से लो, और मेरा काम है आपको बेस्ट चीज डिलीवर करना, बेस्ट देना। और बेस्ट आपको मैं कहीं से भी दूं, मैं दूंगा जरूर। ठीक है, यूके इलेक्ट्रिशियन अवार्ड 2024 अदिति आनंद को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन अवार्ड 2024 का किसको, अदिति आनंद का। सैन्य जेंडर एडवोकेट मैंने आपको बताया राधिका सेन को दिया गया। कौन देता है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार करते हैं आर कुलकर्णी को दिया गया है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। KIWS मानवाधिकार पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था 2024, 2023 का बिल गेट्स को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण ग्रीन नोबेल कहते हैं आलोक शुक्ला को दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार AB विंडरसन को, मैंने बताया ना ट्यूरिंग पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एर्पनबेक को दिया गया है, कैरोस उनकी किताब के लिए, और ट्रांसलेटर इसके माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं इसे, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। पूछा जा सकता है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जिनको विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया, किस राज्य से संबंधित है, तो असम। ये भी प्रश्न आ सकता है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनई को दिया गया है।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का अभी दिया गया हयातो मिजाज की, कहां के हैं? जापान। ठीक है, कहां के हैं? जापान, ये ध्यान रखिएगा। वहीं विश्व प्रेस फोटो जो है मोहम्मद सलीम को दिया गया था। आर्यभट्ट पुरस्कार पवलेरवी सुब्बाराय को दिए गए, सारे 2024 के हैं, ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। एबल पुरस्कार, इसे कहते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार, मिशेल ताराग्रैंड को दिया गया है। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ICRISAT के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए हिमांशु पंत, बी AS राजीव, सी नवनीत सहगल या डी विनीत जोशी। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए हिमांशु पंत को। ये हिमांशु पंत जी हैं जिनको इस पद पे अभी नियुक्त किया गया है। AS राजीव हमारे कौन है? ये विजिलेंस कमिश्नर हैं। ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर आप कह सकते हो। और नवनीत सहगल ये प्रसार भारती है ना, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रसार भारती के चेयरमैन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विनीत जोशी ये CBSE ना, इसके चेयरमैन है, CBSE के चेयरमैन है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नियुक्तियां हैं उनको यहां रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ICRISAT की इंटरनेशनल क्राफ्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के गवर्निंग बोर्ड के नए जो बने हैं ना अभी अध्यक्ष, हिमांशु पाठक को महानिदेशक के रूप में किया गया है। हिमांशु पद के पाठक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे नियुक्तियां हुई हैं, जैसे किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री का दर्जा दिया गया है। देवेंद्र झझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मरियम नवाज को पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब प्रांत, ये ध्यान रखिए, पंजाब प्रांत। AS राजीव सत्कर्ता आयुक्त हैं। विनीत जोशी CBSE के नए अध्यक्ष। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बने हैं नए, इनकी नियुक्ति हुई है 2024 में है, ध्यान रखिए, नियुक्ति हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय क्वात्रा। इसके साथ अगला है हमारे सुमन कुमारी को BSF की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। AM खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का CEO। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का हेड। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं BN गंगाधर। ठीक है, वहीं रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहली महिला DGP। विकासशील को ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का डायरेक्टर बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को SSB का डायरेक्टर जनरल। और वहीं रविंदर त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का CMD मैनेजिंग डायरेक्टर। नादिया केल्विन को नया प्रेसिडेंट बनाया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का। सेंथिल पांड्यन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नया राजदूत बनाया गया है। शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर उद्योग का अध्यक्ष बनाया गया है। P संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का MD बनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित AQI रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए, आपको पता है दिल्ली का हमेशा AQI सर्दियों में तकरीबन आप देखो तो 500 के पार हो जाता है ना। AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, केंद्र सरकार इसको पब्लिश करती है हमारे देश के लिए। ठीक है, और वर्ल्ड में कौन है AQI? ये एक संस्था है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, वो इसको पब्लिश करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें सबसे जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा मालूम है? इसका है आंसर B, लाहौर। उसके बाद सेकंड पोजीशन आई है आपकी दिल्ली की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लाहौर और दिल्ली वर्तमान में विश्व के सबसे प्रदूषित शहर हैं। लाहौर AQI 232 और दिल्ली में 204 है। 100 से अधिक AQI को अस्वस्थ माना जाता है, ये ध्यान रखिए, जिसमें 125 से स्तर को बहुत ही ज्यादा हानिकारक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक उपकरण है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण के स्तर को मापने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, जो 0 से 500 तक होता है।
ये भी आपको देखिए प्रश्न आ सकता है भाई, ए क्यू जो ए क्यू आई मेजर कराया था उसकी गुणवत्ता कहां से कहां मापी जाती है, तो 0 से 1000 दे देंगे, ठीक है, या 0 से 250 दे देंगे। आपको ध्यान रखिए इसका सही जो आंसर होता है ना वो है 0 से 500, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 0 से 500। अब किसके ऊपर डेंजरस होता है, 100 जैसे पार होता है डेंजरस की कैटेगरी में आता है, 50 से नीचे अच्छा माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे की बात हो रही है। देखिए विश्व में ना यूनाइटेड नेशंस बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है विश्व में, किसके लिए, पीस के लिए, पीस के लिए, किसमें, वर्ल्ड पीस, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर या डी 24 अक्टूबर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की लागू होने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945, ये ध्यान रखिएगा, 1945 इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूएन की। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसके बाद हुई थी। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इसके डेज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, शाकाहारी दिवस, क्या बोलते हैं, शाकाहारी, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा के पुजारी थे कौन, गांधी जी, ये ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पासी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस। पर्यावास क्या होता है, हैबिटेट, जहां आप रहते हो ना उसे कहते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। भाई मानसिक संतुलन बहुत बड़ा रोल निभाता है, चाहे फैमिली हो, ठीक है, चाहे सोसाइटी हो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश पीस इन दी सोसाइटी, तो आपको ना सबसे पहले पीस इन द हाउस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले, और हाउस में होने के लिए सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन सबसे अच्छा होना चाहिए। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस, 15 अक्टूबर को भैया वर्ल्ड स्टूडेंट, देखिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को, कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, अभिधम्म किसके लिए, बुद्ध भगवान है ना, उनकी याद में। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। इसी के साथ ये अक्टूबर वाले डेज इंपॉर्टेंट सारे यहां रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण की मेजबानी कहां जीत की है। ए गोवा, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका सेकंड एडिशन अभी 2024 में आयोजित किया गया है। वही भारतीय सेना ने 24 से 25 अक्टूबर नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण आयोजित किया गया है। इस साल की थीम क्या है, राष्ट्र निर्माण में चालक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। अच्छा पहला संस्करण कहां हुआ था, पहला संस्करण भी इसका दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट एडिशन भी, जो इसका फर्स्ट एडिशन है ना, इसका फर्स्ट एडिशन भी कहां हुआ था, दिल्ली में, ये ध्यान रखिए। कब हुआ था, 2022 में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में मूसी नदी के कायाकल्प के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है। ए योंगचांग रिवर, बी हान रिवर, सी बुखान रिवर या डी ग्योम रिवर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, हान नदी के तर्ज पे ही इसको विकसित किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी रिवर है, तो ये ध्यान रखिए हान रिवर। कहां बहती है ये भी पूछा जा सकता है, तो कोरिया में, कोरिया में कौन सा, साउथ कोरिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिए उससे पहले ना आप एक बारी ये तेलंगाना का मैप जरूर देख लीजिए। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अब आइए इसके मेन पॉइंट पे आते हैं। तो तेलंगाना सरकार का लक्ष्य दक्षिण कोरिया की जो ग्रैंड हैंगमैन हान नदी है ना उसकी परियोजना प्रेरित होकर व्यवसायिक उपयोग के लिए मूसी नदी को, कौन सी नदी है, मूसी नदी के किनारों को विकसित करना है। यह प्रश्न आ सकता है, नदी कौन सी है, मूसी नदी। हान नदी कहां बहती है, दक्षिण कोरिया। ध्यान रखिएगा चौथी सबसे लंबी नदी है वहां की, सियोल से होकर गुजरती है, सियोल यहाँ की राजधानी है, यह ध्यान रखिएगा, कैपिटल है।
तेलंगाना की योजना हान नदी मॉडल के समान रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए निजी फर्मों को दिया जाएगा। सरकार नहीं करेगी, निजी फर्म करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? अनुमला रेवंत रेड्डी। गवर्नर है विष्णुदेव वर्मा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महिला इंडियन ओपन का 16वां संस्करण किस शहर में होगा? अच्छा, महिला, ये जो बात हो रही है ना कि इंडियन ओपन, ये किस गेम की बात हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, इससे याद रखिए गोल्फ। किस क्या है? गोल्फ। ये ध्यान रखिए 16वां संस्करण होगा इसका इंडियन ओपन का। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी केरल। देखिए आप इसको ना थोड़ा ऑप्शन, अगर आपको नहीं भी पता ना आंसर, ऑप्शन से देखिए। महाराष्ट्र में इतनी जगह नहीं है ना? केरल बहुत छोटा है, तो ये दोनों हैं जो कर सकते हैं होस्ट। इसका सही उत्तर है सी, हरियाणा का जो गुरुग्राम है ना, ठीक है, सॉरी, जो गुरुग्राम है वहां पे इसको आयोजित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुरुग्राम में। तो महिला इंडियन ओपन 2024 गोल्फ टूर्नामेंट हरियाणा के गुरुग्राम में डीएलएफ गोल्फ एवं एंट्री क्लब में शुरू होने वाला है। यह महिलाओं के लिए भारत के शीर्ष गोल्फ टूर्नामेंट के 16वें संस्करण में से 31 देश के 114 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, जिसमें 2 बार की ओलंपियन दीक्षा डागर भी भारत का नेतृत्व करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें टोटल 27 खिलाड़ी भारत के शामिल होंगे। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जाने से पहले आपसे मैं फिर कहूंगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।